महाराष्ट्र में इस बुधवार यानी 20 नवंबर को विधानसभा की 288 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इसका नतीजा 23 नवंबर को आने वाला है। ऐसे में सियासत और खासकर नेताओं की बयानबाजियां काफी तेजी पर है। अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कारोबारी गौतम अडानी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और उद्धव ठाकरे ने गौतम अडानी के लिए क्या बोला है, आइए आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अडानी के समर्थन, उनके सपोर्ट में लिए गए सभी फैसलों को वापस लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने के भी आरोप लगाए हैं। 17 नवंबर को एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर अडानी की सुल्तानी लाना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में अडानी समूह को जो भी दिया गया है वो पहली कैबिनेट मीटिंग में वापस ले लिया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर महाविकास अघाड़ी, विश्व आर्थिक मंच और एमएमआरडीए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को रद्द कर देगा, क्योंकि इसका उद्देश्य बीएमसी के महत्व को कम करना है। मुंबई के बीकेसी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अगर एमएमआरडीए यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बीएमसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो वो एमएमआरडीए को भंग करने में संकोच नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश महज चर्चा नहीं है बल्कि गंभीर संकट है। ये साजिश वास्तविक है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर 23 नवंबर को महायुति जीत गई तो गुजरात में पटाखे भी फोड़े जाएंगे। ठाकरे का कहना है कि एमवीए की पहली कैबिनेट मीटिंग में अडानी को दी गई सभी चीजें वापस ले ली जाएंगी। धारावी करों को उनके घरों और उद्योगों के साथ दोबारा धारावी में बसाया जाएगा। उनका कहना है कि ये सरकार मुंबई की जीडीपी बढ़ाना चाहती है। नीति आयोग के पास सुझाव भी है। मुंबई को यूटी में नहीं बदलने दे सकते। बीएमसी चुनाव तक नहीं हुए हैं। इस सरकार के दोस्त मुंबई को लूट रहे हैं। ठाकरे का दावा है कि उनके नेतृत्व वाली एमवीए सरकार जून 2022 में गिरा दी गई और शिवसेना विभाजित हो गई, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को लूटने की अनुमति नहीं दी थी। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनानी पड़ी, जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, और महाराष्ट्र में बाल साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगना पड़ा, जिसे उन्होंने समय का बदला बताया। साथ ही ठाकरे ने 370 हटाने के लिए शिवसेना के समर्थन और उत्पीड़न से भागे कश्मीरी पंडित को बाल ठाकरे द्वारा शरण दिए जाने को याद दिलाया। उन्होंने कहा, उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दुनिया नहीं जानती थी। आपको क्या लगता है, इस बार राज्य में किसकी होगी जीत, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी? इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।